फैसल, अच्छी सुबह है, वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, बट आई वॉन्ट टू ओपन द शो विद दिस थॉट कि रिश्ते तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक कि वो आपके लिए नुकसानदेह ना हो जाए। खैरियत है, सुबह सुबह रिश्तों की बात कर रही हैं। वैसे आई थिंक वैसे तो ये सारे रिश्तों पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन मैं फिलहाल स्पेसिफिकली 2 ममालिक के रिश्तों की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा। Yes. यानी ख़ास तौर पे आप 2 इस्लामी बरादर ममालिक की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एक मुल्क पे बुरा वक्त आया हो तो दूसरे ने उसकी मदद की हो, बिल्कुल। ना सिर्फ मदद की हो बल्कि दीदा दिल फर्श राह के मिज़दाक अपने शहरों में भाइयों की तरह रखा हो, यस, और अगलों ने रिहाइश से लेकर कारोबार तक सब यहीं सेट कर लिया स्पॉट हो, ऑन, बिल्कुल और फिर बिल्कुल। जाकर दुश्मन मुल्क की गोद में बैठ जाए तो उसे क्या कहेंगे? आई थिंक कहेंगे तो उसको पाक अफगान रिश्ता, लेकिन बात यह है कि अब हो गई है पाकिस्तानियों की बस। और अब इस बयानिए और पूरी कौम की जो तर्जुमानी करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कल उन्होंने एक अहम खिताब किया और बड़ी अहम बात की है। जी हाँ सादिया, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अफगान तालिबान ने भारत की शय पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। थोड़ा सुन लेते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कह रहे थे इस हवाले से। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाँ से जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा, जो हमने दिया है। तो एक दफ़ा फिर से वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने बहुत क्लियर मैसेज सेंड कर दिया है, एंड आई थिंक फील्ड मार्शल की जानिब से बहुत क्लैरिटी आ गई है। हम सबको अब पता है कि व्हाट इज़ द लाइन, और वो लाइन किसी भी मुल्क पाकिस्तान नहीं क्रॉस करने दे सकता। इसी बात करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, दफ़ाई तज्जिया कर। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई थिंक पाकिस्तान हैड बिन गिविंग दिस मैसेज अक्रॉस अफगानिस्तान को, बार बार हम कह रहे थे, प्यार से भी कह रहे थे, और यही भाईचारे के तहत भी कह रहे थे कि आप हमारे बरादर मुल्क हैं और हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप रहे, और हम वहाँ की स्टेबिलिटी अपने से जोड़ रहे थे बार बार, लेकिन नहीं समझ आई उन्हें। एंड आई थिंक ये जो लाइन कल ड्रॉ हो गई है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जानिब से इससे पहले, आई थिंक दैट इज़ द लाइन दैट गोना कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच। एक मुहावरा है अंग्रेजी का, बैटिंग ऑन अ डेड हॉर्स, और बीटिंग द डेड हॉर्स भी है। इसमें अभी देखा जाए रीजन में 2 डेड हॉर्सेस हैं, एक मोदी की रजीम है और एक तालिबान रजीम है। एंड समहाउ आई फील दैट तालिबान रजीम को अफगानिस्तान से अलग करना चाहिए। वी आर इन टर्की, और यहाँ पे जो डायस्पोरा है वो बड़ा स्ट्रांगली खिलाफ है। कहते हैं इंतहाई एरोगेंट जाहिल लोग हैं, और बेसिकली जो है वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये पाकिस्तान का ही हाथ काटेंगे या उसको बाइट करेंगे। तो एक तो आई थिंक जो ऑपरेशन हुए पाकिस्तान ने मजबूरी में किए, लेकिन आई थिंक बड़ा सोच समझ के किया गया। इसके मैंने देखा 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स आना शुरू हो गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैड टू जंप इन। जो दोस्त ममालिक भी हैं, ठीक है, पहले एडवाइस करते रहे, बट नाउ दे रियलाइज के ये पाकिस्तान जो है उसने जब अटैक किया तो फिर खित्ते में सिचुएशन पूरी बदल जाएगी। नंबर 2, इंटरनली जो है उसका काफी इम्पैक्ट आ रहा है। एक तो जो मिथ थी इनकी 5000 साल की इन्विंसिबिलिटी की, जो आई थिंक इट वाज बिल्डअप बाय दोस्त यारों ने बिल्डअप की, वो 5 घंटे में कहते हैं खत्म हो गई है। बिकॉज पीपल थॉट कि जी ये एरोगेंट किस्म के लोग हैं, तालिबान रजीम को कोई हाथ नहीं लगा सकता एंड ऑल दैट ऑन रशियन। हालांकि देखा जाए तो जो ऑक्यूपेंट आया वो तो फिर 12-12 घंटे में उन्होंने कब्जा भी किया ना अफगानिस्तान पे। अमेरिकन आए, रशियन आए, टुक देम डेज एंड आवर्स, और फिर इनको डेकेड्स लग गए आज़ादी लेने में, जिसमें पाकिस्तान का मेजर रोल रहा है। और आई थिंक इंटरनेशनली भी इम्पैक्ट आ गया। इंटरनली देयर लॉट ऑफ डिवीजन इन तालिबान रैंक। अभी आप देखेंगे कि ऑलरेडी कॉल्स आ रही हैं। अभी इवन हक्कानी नेटवर्क से सरकार ने कह दिया थी कि ये जो बात कर रहे हैं सोवियत यूनियन अमेरिका को डिफीट करने, लड़ाई तो हमने की है, इनके बच्चे तो गल्फ में पढ़ रहे थे या पाकिस्तान में बिजनेसेस कर रहे थे। So there's a huge division. गुलबदी निस्बत is getting very group, फिर नॉर्दर्न रिसर्च फ्रंट है। तो ये अंदर की खबरें यहाँ से टर्की में भी हमें मिली। उसके अलावा जो आई थिंक इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट एक्शन, और 48 आवर्स के बाद अगर इनकी अकल ठिकाने नहीं आती तो इंशाल्लाह चीज़ें फिर मजीद आगे जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, रोज़गार कमाने से लेके क्रिकेट खेलने तक और यहाँ शादी करके सेटल करने से लेके अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने तक हमने कभी भी किसी भी चीज़ पे सवाल नहीं उठाया। एंड यू नो इट बेटर कि किस तरीके से सिर्फ इन्होंने यहाँ नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं शहर कराची में बैठा हूँ,
या ज़्यादातर स्ट्रीट क्राइम में कौन मुलविस रहा है, लेट्स नॉट स्पीक अबाउट दैट। आप यहाँ यहीं से थोड़ी आगे कुछ 100 किलोमीटर पे ट्रांजिट ट्रेड जब होती है बलूचिस्तान से, तो वहाँ से कैसे कैसे चीज़ें आ जाती हैं, ये इसमें ये भी मुलविस रहे। सो नाउ द थिंग इज़ कि इस पे जो पड़ोसी मुल्क एक वावेला मचा रहा है कि देखें पाकिस्तान ने ये कर दिया और अपने आप को मेहमान नवाज कहते हैं और ये मेहमान नवाजी है। नोबडी इज़ गोइंग टू टेल अस कि हमने क्या करना है, हमारी ज़मीन है, हमारी पॉलिसी है, हमें पता है हमें क्या करना है। जी बिल्कुल, इसमें देखें ये तो इट वाज अ ह्यूज आई वुड से स्ट्रेटेजिक इंडी का स्पेक्ट्रम बन गया था, और आई थिंक इससे पहले भी बात हुई है कि चाहे वो स्मगलिंग है, चाहे वो नारकोटिक्स है, आर्म्स है, फिर टेररिज्म, सबसे बड़ा आई थिंक वो टेररिज्म। यस। और इसमें भी आई थिंक बॉर्डर मैनेजमेंट भी की गई है, और दूसरा ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए सबसे बड़ा सवाल तालिबान को पूछना चाहिए, मैं हमेशा से पूछता हूँ, इसको छोड़ें कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली तो 50 साल 40 साल हमने रखा, ऑलमोस्ट 50 लाख तकरीबन आबादी थी, 5 मिलियन प्लस एंड माइनस। एक्चुअल फिगर्स अभी भी आई वुड से 30 लाख है या शायद इससे ज्यादा है। तो इतने बड़े तो कुछ ममालिक नहीं है यूरोप के, तो टेक्निकली तो आप एक पूरा मुल्क पाल रहे थे, और अपनी आई वुड से मवाक़ात की बेसिस पे जब भी डिसीजन हुआ, अभी ये क्यों नहीं जाना चाहते, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। वी आस्क द डायस्पोरा, वो कहते तौबा तौबा करते हैं, कहते इतनी ऑप्रेसिव और रूथलेस रजीम है, जाहिर लोग हैं, और द वे दे आर कंट्रोलिंग। देखिए 2 करोड़ खवातीन को आपने बंद किया हुआ है थर्ड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी घरों में, और ये चल सकता है। और भारत में जाके आप जो है पगड़ियाँ और एक्सचेंज कर रहे हैं, चादरें, और उधर फिर आई थिंक भारतीय मीडिया ने भी खूब फिर इनकी दुर्गत बनाई जब खवातीन को निकाला गया, और फिर फॉरेन ऑफिस ने कहा अच्छा जी बिठाएं फिर हर किस्म की खवातीन को बिठा के। तो ये आई थिंक बड़ा ज़रूरी था कि आप इनको वापस भेजें। अगर ये इतना स्ट्रांग मुल्क है, वो बड़ा डॉलर की बात कर रहा था कि अफगानी करेंसी हमारा बड़ा स्ट्रांग हो गया, तो फिर ले जाना क्यों नहीं जाना चाहते। ईरान ने आई थिंक पिछले साल में 12 लाख अफगान को रिपेट्रिएट किया है, अपने घरों को जाएं। कुछ तालिबान नोज इट, वहाँ देखेंगे कब्जा ग्रुप बने हुए हैं, ये जो लोग जा रहे हैं इनके बिजनेस पे, इनके घर पे अगर जमीनें थी उन पे कब्जा किया हो, दे नो इट कि जाके फिर लड़ाई शुरू हो, तो ठीक है मुबारक हो उनको, एंड दे शुड मैनेज इट। लेकिन मेरे ख्याल में अभी मेरी अपनी सच में 6 महीने से ज्यादा ये रजीम नहीं चल रहे हैं। ऑल राइट, अब वी रियली होप कि वहाँ पे डेमोक्रेसी हमें नजर आ सके, उनके अपने लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। ब्रिगेडियर साहब, इट वाज वेरी वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर थॉट्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।